सामान्य ज्ञान की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इतिहास से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं जो भारत के आजाद होने के जस्ट पहले घटी थीं। आज कई दृष्टिबाधित बच्चे अपने ज्ञान से एवं अपने हौसले के बल पर अपने लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके इस प्रयास में हम आपके साथ हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से आपके जीवन को रोशन करना है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार ने भारत के संबंध में जो नीति अपनाई थी, उसको देखते हुए उस समय यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि महायुद्ध के समाप्त होने के 2 वर्ष के भीतर ही अंग्रेज बिना किसी संघर्ष के भारत को छोड़कर चले जाएंगे, और न ही किसी को यह उम्मीद थी कि देश का वास्तव में बंटवारा होकर ही रहेगा। लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चक्र इस प्रकार चला कि ये सब संभव हो सका। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र के बारे में वेवेल योजना 1945 में लॉर्ड वेवेल भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से परामर्श के पश्चात भारतीय नेताओं के समक्ष भारतीय समस्या का नवीन हल प्रस्तुत किया, जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। 14 जून 1945 को उन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत की। शिमला सम्मेलन। वेवेल योजना पर विचार करने के लिए 29 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपीय दल तथा अन्य आमंत्रित व्यक्तियों ने भाग लिया, परंतु सांप्रदायिक मतभेद के कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। लॉर्ड वेवेल ने 1946 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों को अंतिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। कांग्रेस ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, परंतु मुस्लिम लीग अपनी हठधर्मिता पर अड़ी रही। अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी। कैबिनेट मिशन। जनवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक विचार विमर्श हेतु एक संसदीय दल कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निश्चय किया। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर तथा पॉथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन ने शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के 3 सदस्य सम्मिलित हुए। ये सम्मेलन 5 मई 1946 को से 11 मई 1946 तक चला। सम्मेलन में सर्वसम्मत निर्णय न होने पाने की स्थिति में कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपने प्रस्तावों की घोषणा की। कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों में प्रांतों का विभाजन मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए किया गया था, जिससे उन्हें मुस्लिम बहुल प्रांतों में पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए पाकिस्तान का सत्व प्राप्त हो सके। एटली की घोषणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा, अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एटली की इस घोषणा का स्वागत करते हुए उसे बुद्धिमत्तापूर्ण एवं साहसिक निर्णय बताया था। अपनी जनता की ओर से ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त की थी। माउंटबेटन योजना यानी भारत का विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्ति। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। 3 जून 1947 को उन्होंने एक योजना की घोषणा की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। ये योजना मूल रूप से भारत के विभाजन की योजना थी। इसके अतिरिक्त इस योजना में उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था जिसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की जानी थी।
माउंटबेटन योजना की मुख्य बातें। फर्स्ट, अंग्रेजी सरकार की यह इच्छा थी कि वह भारत का शासन शीघ्र ही ऐसी सरकार को सौंप दे जिसका निर्माण जनता की इच्छानुसार हुआ हो। ये भी स्पष्ट कर दिया गया था कि अंग्रेजी सरकार 1947 में सत्ता हस्तांतरण का कार्य विधिवत पूरा कर देगी। सेकेंड, संविधान सभा अपना काम जारी रखेगी, किंतु उसके द्वारा रचित संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो उसे अंगीकार करने के लिए सहमत नहीं है। ऐसे क्षेत्रों की जनता से इस विषय पर राय ली जाएगी कि इसका संविधान विद्यमान संविधान सभा के अंतर्गत बनाया जाए अथवा उसको बनाने के लिए नवीन और पृथक संविधान की रचना की जाए। थर्ड, पंजाब व बंगाल की विधानसभाएं मुस्लिम व गैर मुस्लिम जिलों के आधार पर 2 भागों में विभाजित की जाएगी। प्रत्येक भाग अपनी अलग बैठक करके साधारण बहुमत से यह तय करेगा कि प्रांत का विभाजन किया जाए अथवा नहीं। यदि दोनों में से कोई एक भाग भी विभाजन के पक्ष में निर्णय करता है तो विभाजन कर दिया जाएगा। फोर्थ, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत द्वारा यह ज्ञात किया जाएगा कि वह भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। फिफ्थ, असम के सिलहट जिले में भी इसी प्रकार के जनमत के द्वारा निर्णय किया जाएगा। 6, यदि बंगाल, पंजाब और असम के द्वारा विभाजन का समर्थन किया गया तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए आयोग की नियुक्ति की जाएगी। 7, देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में अपनी इच्छानुसार सम्मिलित होने की छूट होगी। 8, भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता त्यागने का अधिकार होगा। 9, भारत और पाकिस्तान के मध्य लेनदारियों और देनदारियों को विभाजित करने के लिए समझौता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रारंभिक विरोध के पश्चात इस योजना को स्वीकार कर लिया। चूंकि इस योजना में भारत का विभाजन निहित था, इसलिए वामपंथी दलों ने इस योजना की कटु आलोचना की। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना भी इस योजना से संतुष्ट नहीं थे, परंतु बाद में उन्होंने भी इस योजना को स्वीकार कर लिया। इस योजना के आधार पर भारत स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होने लगा। इस योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को इंग्लैंड की संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को शाही अनुमोदन प्राप्त हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की प्रमुख धाराएं निम्नलिखित थी। फर्स्ट, इस अधिनियम द्वारा भारत का विभाजन कर पाकिस्तान की स्थापना कर दी गई। ये निश्चित किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत 2 अधिराज्यों भारत व पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाएगा। सिंधु, उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान तथा असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में, तशेष भारत में रहेगा। सेकंड, इस अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि ब्रिटिश सरकार दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को सत्ता का उत्तरदायित्व सौंप देगी। थर्ड, भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होगा, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। फोर्थ, भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के उपरांत इंग्लैंड की संसद का भारत और पाकिस्तान पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। फिफ्थ, जिस समय तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, उस समय तक वे विधानमंडल के रूप में भी कार्य करती रहेंगी। उनकी विधायनी शक्तियों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। 6, जिस समय तक नवीन विधान के अनुसार प्रांतों के निर्वाचन नहीं होते, उस समय तक प्रांतों में इस समय के विधानमंडल ही कार्यरत रहेंगे। 7, देशी रियासतों को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। उनको किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ तथा भारत और पाकिस्तान नामक राष्ट्र स्थापित हुए। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय भारत स्वतंत्र हो गया।
मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व घटी घटनाएं आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान भी आप पर विश्वास नहीं करता। धन्यवाद।